What is calling from the Christ? कॉलिंग की बुलाहट क्या है परमेश्वर की हमारे लिए? ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। किसी की कॉलिंग होती है प्रोफेसी की, प्रॉफिटिक। जैसे कि जर्मिया की कॉलिंग परमेश्वर ने पहले फिक्स कर दिया था, पहले फिक्स कर दिया था कि वो प्रॉफिट बनेगा। बाली उमरिया में ही परमेश्वर ने उनको प्रॉफिटिक घोषित कर दिया था। वो कितना अपने वचन में कितनी बार वो बोल रहे थे, 4-5 बार प्रभु के साथ जब वार्तालाप हो रही थी कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मुझे अंदर डर है। और टू यंगर लिखा है, इट मीन्स 18 या 20 से नीचे था। उनकी कॉलिंग थी प्रॉफिटिक की। दाऊद बादशाह की जो कॉलिंग थी एक वर्शिपर की थी। दाऊद बादशाह की जो कॉलिंग थी वर्शिपर की थी। कैसे? उनकी मां उनका टिफिन बनाकर उनको दे देती थी और वो सारे जानवरों को क्या करते थे? चराने जाते थे। वो चरवाहा थे और वो जंगल झाड़ियों में जाते थे और वो क्या करते थे? वर्शिप, वर्शिप करके प्रभु की इबादत। कहा जाता है बाइबल में कि उनकी पत्नी क्या कह रही है? हे दाऊद राजा बादशाह साहब, एक तेरी वस्तु कर। और वो अपने गीत तो गाते हैं, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। है ना? ये कॉलिंग थी। डिसाइपल्स जिनको प्रभु ने चुना था, वो एक डिसाइपल्स की, एक एपोस्टल्स की कॉलिंग थी। पुराने नियम में प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट, याजक और महायाजक की कॉलिंग अलग थी, जो कि बड़े ही विश्वास के साथ कई क्राउड के लोग उस प्रभु के भवन के बाहर खड़े रहते थे। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये चर्च है, पासवान अंदर जाके दुआ याचना करता। जब तक वो ना आए बाहर, जब तक वो हाथ उठा के ना ब्लेस करे, जब तक वो ये ना बोले कि परमेश्वर ने आपकी पापों को क्षमा कर दिया है, तब तक वो लोग चाहे आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे, 6 घंटे, कितनी भी देर तक की, वो लोग बस एक लाइन सुनने के लिए पेशेंस रखा करते थे, रुके रहते थे। और उसके बाद ये याजक महायाजक की क्या रहती थी? कॉलिंग। वो अपना कार्य करते थे। अभी पुराने जमाने में फादर पास्टर्स बहुत अच्छा हुआ करते, जब उनकी कलीसिया बहुत छोटी होती थी, वो एक ही कलीसिया को बिल्कुल भेड़ जैसी संभालते थे। एग्जाम्पल, यदि कोई पास्टर वचन का समय आया है, वचन की जब वो प्रार्थना खुद कर रहे हैं, वो देख लेते थे 2 मिनट में कौन सी भीड़ उनकी नहीं आई, कौन सी कलीसिया में मिसिंग है। वो क्या करते थे? उसी दिन या तो उसी हफ्ते में अपना टाइम निकाल कर वो जाते थे और वो उनकी सुधि लिया करते थे कि आप कैसे हो, कहाँ हो, आप क्यों नहीं आए थे प्रभु के भवन में, आप क्यों नहीं आए थे चर्च में। ये एक बोझ रहता था। इसलिए मैं ज्यादा भीड़ अपने पास नहीं रखता कि जितने लोग आए मैं उनकी सुधि ले पाऊं। क्या मतलब 100, 200, 1000, लाखों की भीड़ लेके बैठूं, अपनी भीड़ की क्वांटिटी लोगों को दिखाऊं, चमकाऊं।
इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मैं ऑफिशियल हो जाऊंगा, ऐसे में मैं एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड बन जाएगा मेरे अंदर, एक घमंड आ जाएगा, और फिर मैं सबको बोलूंगा कि मेरी अपॉइंटमेंट दीजिए ना, आप मुझे कॉल ना करके मेरे कॉल सेंटर पे कॉल करिए ना, आप हमारी सेक्रेटरी मेंबर से बात कर लो ना, या हमारे आप असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलिंग, आजकल बहुत सारे पास्टर्स की कॉलिंग नहीं है, फिर भी वो पास्टर बन जाते हैं, उनके पास। और ऐसे लोग जिनको कॉलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ समय के बाद वो बीमार होंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, या तो उनकी सेविकाई बंद हो जाएगी, या कोई प्रॉब्लम आएगा, या वो बंदा किसी न किसी कारण से बैकस्लाइड हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम घुटनों में जाए और प्रभु से अपनी बुलाहट को जाने। हमारी बुलाहट किस चीज की, कि वर्शिप की है, कि प्रोफेसी की है, अपोस्टल लाइफ है, या पास्टर लाइफ है, या प्रेयर वॉरियर की है, वॉलंटियर की, किस चीज की है, या फुल टाइम मिनिस्ट्री की है, या हाफ टाइम मिनिस्ट्री की है। मैं बता दूं, जो लोग का लाइफ में एजेंडा, विजन, टारगेट नहीं है, कॉलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो पास्टर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री यदि कर रहा हो, उसके बाद मालूम में क्या होगा, कोई और मिनिस्ट्री का बंदा मिलेगा और वो उनके साथ जुड़ जाएगा, और उसके अंदर एक लालच आएगा। मेरे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास्टर्स मेरे बिहाफ पे जब वो बात करते हैं दूसरे पास्टर्स से, वो बोलते हैं कि अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा तुझे। वचन कहता है कि मनुष्य से उम्मीद करने से अच्छा प्रभु से कर। अपनी कॉलिंग को समझोगे, और जो बंदा अपनी कॉलिंग को समझता है, वो निरंतर घुटनों पे होकर के प्रार्थना में रहता है कि प्रभु उसको सामर्थ्य दे, उसे बुद्धि ज्ञान दे, कब क्या करना है और कैसे करना है। अपनी कॉलिंग को उस कॉलिंग के ऊपर, अपनी बुलाहट के ऊपर वो प्रार्थना करता रहेगा, प्रभु से वो सामर्थ्य मांगता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा, वो उठेगा, दौड़ लगाने चालू कर देगा, और इतना तेज दौड़ लगा लेगा। दूसरा तिमोथी 4:8 में ऐसों के लिए कहते हैं प्रभु जी कि भविष्य में उनके लिए वो क्राउन, वो मुखौटा है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे फर्जी डॉक्टर भी बहुत हैं, ऐसे फर्जी टीचर्स भी बहुत हैं। टीचर्स कहूंगा मैं, आज स्कूल्स में, कई स्कूल्स में गलत काम चल रहे हैं, मैं सुनता रहता हूं, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं, कल तुम किसी के साथ बाइक में थे, उठाऊं फोन, लगाऊं पापा को, बच्ची घबरा जाती है, और वो जो चाहता है वो कर पाता है, और ऐसे करके मार्क्स अपटर्न होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ, फर्जीपना। जब मैं पास्टर नहीं था स्टार्टिंग में, तब मुझे कई लोग मुझे पास्टर कहा करते थे, और मैं उनको बोलता था, प्लीज डोंट कॉल मी पास्टर, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं प्रभु का एक छोटा सा दास हूं, छोटा सा सेवक हूं। नहीं, हमारे लिए तो आप ही पास्टर है, क्योंकि आप ही हमको ज्ञान दे रहे हैं, आप ही हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही के द्वारा हम चंगे हो रहे हैं, आप ही की भविष्यवाणियों से हम आगे। मेरे बोले मैं कुछ नहीं हूं,
जो कुछ भी हुआ इनके द्वारा हुआ, ये करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ एक साधारण सा मनुष्य हूं जिसमें ये अपना कार्य करते हैं। मैं इनके लिए जो करते मैंने कहा आई विल डू दैट। उन्होंने मेरे को इस लायक समझे कि मैं उनके कार्य को करूं। मैंने अपनी कॉलिंग को कई सालों तक नहीं समझा था, नहीं समझा था, तो बहुत होगा। और जब मैंने अपनी कॉलिंग को समझा तो बीच में बहुत सारे लोग आ गए। कोई तो व्यभिचार के लिए आ गए, कोई दोस्ती के लिए आ गए, कोई लूटने के लिए आ गए। जहां कुछ तो स्टेबल होने लगे, शैतान ऐसे काम करने लगा। लेकिन मेरा गोल, मेरा अचीवमेंट क्या है? नील डाउन थ्रू दिस, फॉर दिस। आजकल कई मसीह भाई बहन लोग एपोस्टल, प्रॉफिटिक ये सब लिख देते हैं। इसका मतलब जानते हैं? एक एपोस्टल की जिंदगी होती है, एपोस्टिक लाइफ जो होती है, वो लोगों की सुधि लेना। जिस प्रकार 12 चेला लेते थे, सुधि लेना, अनाथों का, विधवाओं का, बच्चों का, बेसहारों का सुधि लेना, उनके लिए प्रार्थना करना। एपोस्टल का मतलब ये होता है। आजकल हर कोई एपोस्टल, प्रॉफिट, कुछ भी बात हुई, प्रॉफिट अक्षय कुमार, व्हाट इज दिस ऑल? कोई भविष्यवाणी हुई पूरी आपकी? कई लोगों को सही बताऊं, एक मैं बहुत साल पहले जब मैं अपना ऑर्केस्ट्रा चलाता था, ऑर्केस्ट्रा मेरा भी है, प्रकाश चलाता है, तो मालूम है क्या होता है? एक म्यूजिशियन था, ठीक है। अब वो हम लोग ना एक साथ थे एक जगह पर, तो उसने बोला कि नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, क्या वैभव भाई एक बात बता, म्यूजिक की स्पेलिंग क्या होती है? म्यूजिक की स्पेलिंग क्या होती है? मेरे को हंसी छूट गई। मैंने उसको बताया, म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन म्यूजिक की स्पेलिंग क्या होती है? म्यूजिशियन वो है, प्रोफेशनल है, वो ऑक्टोपैड प्ले करता है वो, और बहुत अच्छा करता है, बट ही डोंट नो द मीन स्पेलिंग ऑफ म्यूजिक। होता है। एक बार हमारी यूनिट में, अब मिलिट्री हॉस्पिटल तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हमारे एएमसी में हमारे वो क्या बोलते हैं आपके, हेल्थ मिनिस्टर आए थे। अब ब्रिगेडियर साहब मुझसे भी थोड़े से छोटे हैं, ये आंध्रा के हैं, और कर्नल पीके थे, कर्नल रविंद्र साहब थे, और मेरे कई लोग थे। तो मेरे वो मालूम है मंत्री को क्या, जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया उनके सेक्रेटरी ले, वो उनके साथ आए हुए थे, मालूम क्या बोला उन्होंने? ये हेल्थ मिनिस्टर है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में। ये हेल्थ मिनिस्टर है, एंड आई डोंट नो हु इज हेल्थ मिनिस्टर, बट उनका सारा काम होने के बाद मालूम मैंने क्या किया? उनसे अपनी सीनियर्स के सामने बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल दिया, सर हेल्थ की स्पेलिंग क्या होती है? वो मेरे को नहीं बता पाए। हाँ बताएंगे बताएंगे। हाँ भाई सुनिए जी, ये प्रोजेक्टर ऑन करके बताइए मुझको। वो बात को घुमा दिया उन्होंने। यदि हम कोई पद हमको मिला है तो उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। यदि हम पास्टर हैं तो हमको हमारा कार्य करने का जो तरीका होता है, पास्टर्स लाइफ जो होती है, वो हमको मालूम होना जरूरी है। अपनी कॉलिंग को समझिए। आपकी कॉलिंग क्या है? आपकी कॉलिंग क्या है? दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। यदि आप अपनी कॉलिंग को नहीं जानोगे तो आप अपने भविष्य में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, और आउट ऑफ द वे आप जाके उस चीज को कैच करना चाहोगे तो भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। यदि मान भी लो कि वो चीज आपको मिल भी गई है तो भी वो ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। एग्जाम्पल मैं खुद हूं, क्योंकि मेरी कॉलिंग क्या थी और मैं कर क्या रहा था। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था,
ऑर्केस्ट्रा चला था, फिल्म इंडस्ट्री में, कॉल सेंटर, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में था, टीवी में बजाया गया, म्यूजिक क्लासेस खोला, अवीवा का काम कर रहा था, एक एजेंट का, म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गया था। यहां तक कि मैं अपने आप को इतना बिजी रखा था कि मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी रिपेयर कर रहा हूं, सेल भी कर रहा हूं। और स्कूल में उन दिनों में म्यूजिक टीचर, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल तक की बना मैं। पर मेरी कॉलिंग क्या थी? फुल टाइम मिनिस्ट्री। कईयों की कॉलिंग होती है नौकरी के साथ मिनिस्ट्री, पर वो क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। एक वाक्य मैं एक एग्जांपल देके खत्म करूंगा। मैं बहुत साल पहले करीब अपने फ्रेंड के पास जाता था। वो रोमन कैथलिक में से था, प्रभु में आया, और जैसे ही वो लोग प्रभु में आए, वो लोग बहुत पैसे वाले थे। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो वो लोग बहुत पैसे वाले थे। जब उन्होंने प्रभु में आए, उन्होंने खूब सारे गाने सीखे, गाना गाना सीखा। गाना गाना सीखने के बाद उन्होंने सॉरी, उन्होंने क्या किया? एक ने ऑक्टोपैड खरीद लिया, एक ने खंजरी खरीद लिया, एक ने कीबोर्ड खरीद लिया, हारमोनियम भी खरीद लिया। और मैं जब जाता था उनके घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वाई? आपको पता है मुझे क्यों अच्छा लगता था? मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहां पर जब जाता हूं तो वहां पर दुआ प्रार्थना चल रही थी, आराधना होती थी। मालूम है, सुबह उठे, उन्होंने 2-5 मिनट की दुआ प्रार्थना किया, थैंक्स गिविंग किया प्रभु को, और उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंड? डू यू नो? वो लोग नहा धो के तैयार होकर के, वो लोग आराधना लाइन से अपने अपने कमरे से निकल के, अपने आप ही उनको टाइम टेबल उनकी हेड ऑफ द फैमिली ने सिखाया, और वो लोग टाइम पर दुआ प्रार्थना करने के लिए आ गए। वो लोग टाइम अपने अपने बाजों को पकड़ा। उनकी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं आता, वो खंजरी मरियम की तरह बजा करके प्रभु को महिमा देती थी, और बाई उनका ब्रेकफास्ट और लंच को तैयार करती थी। और एक तरह से जब ये प्रोसेस हो रहा है, तो जैसे ही 1 घंटे की, आधे घंटे की दुआ प्रार्थना, छोटा सा वचन देके जैसे खत्म हुआ, वो एट द मोमेंट डाइनिंग टेबल से उठ जाएंगे और क्या करेंगे? खाना वाना खाएंगे, टिफिन बॉक्स लेंगे, एंड दे विल गो टू देयर वर्क। आमेन, हालेलुया। ये लाइफ बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी उनकी ये लाइफ, और मैं सीखने की कोशिश भी किया और कर भी लेता, लेकिन मेरे पास ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं था सुनने समझे और आगे बढ़े, ताकि और प्रभु की प्रेजेंस मिले। आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पर मैं उनकी लाइफ को देख के बहुत खुश होता था। और एज इट इज, वो लोग शाम को नहा धोने के बाद वो लोग फैमिली प्रेयर फिर से करते थे। कितना अच्छा था। वो लोग प्रभु में आए। जो लोग ना, देखो, कोई भी एक नई सीट पर आता है, कोई भी नई सीट पर आता है या नया काम उसको मिलता है, तो उसमें वो बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ वो उसको काम करता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो स्लो स्लो हो जाता है, जैसे वो फैमिलियर होने लगता है। अभी देखो कितने लोग बैप्टिज्म्स लेते हैं, वो लोग बैप्टिज्म्स लेने के खूब प्रभु प्रभु करेंगे, उससे पहले तैयार होने के पहले भी खूब प्रभु प्रभु करेंगे, खूब करेंगे, और कुछ समय के बाद वो फिर से वैसी की वैसी होने लगे। धीरे 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 वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनकी कॉलिंग क्या है, इस बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है। दे डोंट नो, इसलिए वो डाउनफॉल और डिफीटेड हो जाते हैं, इसलिए वो बैकस्टेज हो जाते हैं। बाद में पता चला कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली तितर बितर हो गई और वो बाजे बिक गए, वो बाजे बिक गए, बिक गए, बिक गए, वो बाजे बिक गए, वो टैलेंट बिक गया, वो लाइफ चली गई। दिखावा जो करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। प्रभु की जो सेविकाई 3.5 वर्ष की रही, उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, रियलिटी शो था, जो आज भी रियल में ही चल रही है लाइफ। कई लोग जो अपने गोल को, एजेंडा को नहीं जानते, वो लोग
कच्चे मकान की तरह है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में हो जाए, बहुत जगह पर वो लोग खाना पानी नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, उनको भी इतना परेशान कर दिया, हैरेस कर दिया, और उन्होंने क्या किया, वो बैक स्लाइड हो गए। और कई जगह से सुनने को मिल रहा है, वो लोग जहां से आए थे, समझ रहे हो आप, वहीं पर वैसे ही हो गए। एक गांव से 100 लोग चुने गए थे प्रभु के लिए, लेकिन वो सब के सब जहां से आए थे वो वहीं चले गए। दे ऑल ब्लैक स्लाइड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन को नहीं समझा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो घुटनों का जीवन उनका नहीं था। क्यों ऐसा समझा? उन्होंने प्रार्थना तो किया, हो सकता वो ड्यूटी, हो सकता ड्यूटी दिखा रहे होंगे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, सुबह उठते ही नहीं है, नीचे जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, और करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने गेट टू बैक ऑफिस, और वहां पे झूठ बुराई लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ करना है वो सब किया, और दुआ प्रार्थना हुई खंडित, आमेन, और डिफीट हो गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पड़ी है परसों, वो तो गिरेगा, गारंटेड। आई एम टेलिंग यू, यदि गिरना नहीं है, प्रभु की कॉलिंग को जानने की कोशिश करें। और कैसे? अपना कनेक्शन, अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा बनाए। दुआ प्रार्थना ही एक ऐसी जरिया है। मानता हूं दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स आएगा आपके पास, दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स आपके पास आएगा। उकाब की तरह युद्ध करना सीखो, लड़ना सीखो। मेल, यहां तो हवा बहुत कम चलती है, आकाश मंडल में तो और बहुत आंधी चलती है, और वो उकाब ऐसा देखिए, ऐसा यूज रेसिंग करता है और जीतता है, प्रतिदिन का काम है। और जो फीमेल मादा है, ठीक है ना, फीमेल मादा जो है, वो अपने बच्चे को ऐसे लेगी हाथ में, राइट, और ऐसे जेट फाइटर उसी के उससे इंस्पिरेशन से बना है, वो अपने आप को ऐसे लिफ्ट कर लेगी, और उसके बाद बहुत ऊपर जाकर के अपने बच्चे को ये छोड़ देगी। अब वो उसकी मर्जी ऐसे है कि वो ऐसे आए, और वो अपने बच्चे के ऊपर टकाटक नजर रखती है, और वो जैसी फॉल डाउन होता है बेबी उसका, और वो नीचे से आके उसको गोद ले लेती और प्रभु को मालूम धन्यवाद देती। ये उसका रोज का प्रतिदिन का टाइम है, अपने बच्चे के साथ ऐसी करती है। मेल की क्वालिटी और फीमेल की क्वालिटी यही है। देखा नहीं, सीखते नहीं। ये चिड़िया रोज सुबह शाम को चू 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 करती है, प्रभु की महिमा करती है। वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, इशारों में उनसे बातचीत होती देखा जाए तो इशारों में बात होती है, लेकिन चू 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 करते हैं, वो प्रभु की महिमा करते हैं। मैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल था, वहां पर 2600 बच्चे थे, करीब 2-3 साल उधर प्रिंसिपलशिप किया मैंने, मेरे दोस्त का था। एक पेड़ था नींबू का, वहां पर करीब 100 चिड़िया होंगी, छोटी वाली, चू 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 करती रहेंगी वो। मैं बोला प्रभु जी कितनी खुश है। तुम ड्राइवर साहब, वैसे ही बोल रहा था, ड्राइवर बोलता है ये अपने भगवान को ना महिमा दे रहे, और सबकी चू 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 प्यारी प्यारी आवाज आ रही थी, यू नो। मुझे यूं लगा, एक बात वाक्य याद आया मुझे, मालूम है क्या? जब पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रभु की आत्मा उन 2000 लोगों पर उतरी, तो सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई किसी के ऊपर बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बट वो प्रभु में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए वो, जिसका बयान करना चाहो आप और मैं नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह मैंने उस दिन सोचा, यार कहीं पवित्र आत्मा तो नहीं तरह है इनके अंदर, चू 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 कर रही हैं, और एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, सुन भी रहे। नोटिस किया मैंने, किसी का मुंह ऐसा आमने सामने नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि वो प्रभु वैसे बातें नहीं करती, वो प्रभु को धन्यवाद दे रही हैं,
दिन भर का धन्यवाद दे रही हैं कि प्रभु ने उनको इतनी शक्ति दी थी। छोटी सी चिड़िया चू 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 चू, वो इसलिए धन्यवाद दे रही कि उन्होंने ताकत दी है, उन्होंने उसको बनाया, जी भर के खुले आसमान पर वो उड़े, जी भर के उन्होंने क्या किया, और दे हैड डन, खूब खाया पिया। कई चिड़ियों को मैं देखता हूं, कई चिड़ियों को मैं देखता हूं, वो नहाती हैं, थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है, नहाती हैं। मैंने उनको देखा चू चू करते हुए, पानी पीते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी कॉलिंग समझ गई हैं। हम मनुष्य अपनी कॉलिंग कब समझेंगे? हर जानवर अपनी कॉलिंग समझता है, अपने नेचर को वो समझता है। मैं शेर हूं, मैं दौड़ूंगा, और सब क्या होगा, डर जाएंगे, और डराने में ही उसकी बादशाहियत है। डराएगा नहीं तो दुनिया डरेगी कैसे? शेर की वो कॉलिंग है। एग्जाम्पल, जब आप कुत्ते के पास अनजान जगह पे जाते हो, भौंकने लगते हैं, अब आप और मैं हो, चाहे कोई भी हो, डरने लगते, कहीं हमें काट ना दे भैया। हमें अपनी कॉलिंग जानना बहुत जरूरी है। यदि अपनी कॉलिंग नहीं जानोगे और दूसरे को कॉपी करके चलोगे, आप डिफीट हो जाओगे। आज मेरे ग्रुप पे, आज मेरी मिनिस्ट्री में जो प्रभु ने मुझे दिया है, कई लोगों ने, मैं इतने सालों से एम्पियर और एमबीसी चला रहा हूं, कई लोगों ने कॉपी किया, लेकिन उनका ग्रुप वैसा नहीं चला। इसके समय समर्पण, दुआ प्रार्थना चाहिए। उसका तो दर्शन, मैं तो सोचता था कि ये तो ऐसी नॉर्मल ग्रुप है। कितने साल पहले, करीब मेरे को प्रभु जी बोलते थे 10-12 ग्रुप मैंने खुद बनाया था, और बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जुड़ा। प्रभु ने कहा कि इन ग्रुप्स को हटा। मैं जनरली सोचता था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान था, मैं प्रभु के भेदों को नहीं समझ पाया। आई नेवर अंडरस्टैंड। मैं बहुत अंदर से परेशान होने लगा था, कुछ इरिटेशंस होने लग गए थे, मेरे नेचर में चेंजेस आने लग गए थे, मेरे नेचर में चेंजेस आने लग गए थे। मैं खुश भी नहीं रहता था, बल्कि इतना सब कुछ पावर होने के बाद, इतनी पहचान बनने के बाद, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। कलीसिया भी अच्छी थी, सभी कुछ अच्छा था, क्यों? धीरे धीरे करके मैं बहुत परेशान था क्या। फिर धीरे धीरे प्रभु ने, जैसे कि वो राजा था, उसको प्रभु ने बोला तू मेरा मंदिर बनाएगा। वो बना सकता था, मसीह था, बिलीवर था, नहीं बनाया। बहुत पेशेंस प्रभु ने उसका किया। उसके बाद हमको और आपको पता है, एक दिन चूहा फुदक रहा उसके पर, एक दिन मेंढक फुदक रहा उसके पर, और जब शाम होती थी वो रिपेंट करता, प्रभु जी मैं बनाऊंगा। वो सोचता था कि उल्लू को, प्रभु को उसने उल्लू बना दिया है। उसने सोचा, और खा पी के मस्त होकर रिलैक्स सो जाता था। दूसरे दिन फिर प्रभु की आवाज आती थी और वो नहीं करता था। फिर दूसरे दिन प्रभु ने टालना दिया। एज इट इज मेरे को भी वैसे किया। मैं तो इसको, इन व्हाट्सएप ग्रुप को मैं जनरल ग्रुप समझ रहा था। 3.5 से 4 महीने तक की मैं प्रॉब्लम में रहा, यहां तक कि खाने को तक ही नहीं था मेरे पास, किराया देने को नहीं था, पैसे नहीं थे मेरे पास। बहुत साल पहले बहुत मुसीबत में था। जब मैं परेशानी से, जब प्रभु ने बोला कि अब थम जा, एक ही आवाज आई, उस दिन मैंने सबको साफ कर दिया। एक सिस्टर की मदद से 2 ग्रुप मैंने बचाया था। जैसा प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया था, मैंने वैसे ही दोनों ग्रुप को बना लिया, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। ऐसे हुआ क्या, 1 हफ्ते तक वो बहुत अच्छा चला। जैसा प्रभु ने दर्शन दिया था, एज इट इज वैसे ही बन गया था। और नेक्स्ट
मंडे आया नहीं, वो वैसे ही लिंक्स, वॉलपेपर, पर्सनल कॉल, पर्सनल मैसेज, पता नहीं क्या क्या होने लग गया। फिर मैं 2-3-4 दिन के बाद परेशान हुआ। मैंने बोला दीदी ये दोनों को तो आप हटा दो, क्योंकि पहचान के मेरे लोग। उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोला कि भाई तू निराश मत होना, अपन बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी, उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी। जिसको जो कह दो वो करेंगे, वो कह देंगे जिसको वो करेंगे। वो बहुत ईमानदार थी। आमेन। यहां पर क्या हुआ, यू नो व्हाट हैपेंड। जैसे ही उन्होंने हटाया उसके बाद से फिर मेरे को बेचैनी होने लगी। मैंने बोला ये मुझे लगता है फिर भी ये भी कॉलिंग नहीं है, ऐसी भी नहीं है ऑनलाइन की। उसी दिन फिर मैंने बनाया और उनको एडमिन बनाया। दीदी ने एकदम देखा और एकदम कॉल किया, बेटा अपन तो बनाने वाले थे। मैंने उनकी प्रॉब्लम, मेरे को बहुत बेचैनी अजीब सा लग रहा था, अब मेरे को रिलैक्स लग रहा, बन गया। तो बोलो चल कोई बात है। बाद में प्रभु जी उनकी ऐसी कुछ हरकत हुई थी उनकी, प्रभु ने उनको एक किनारे कर दिया। आज मैं अकेला अपने लोगों के साथ। यू नो व्हाट हैपेंड। वो ग्रुप जब से बना, इसी ग्रुप से, ऑनलाइन से कितने लोग मुर्दे जिंदा हुए, कितने लोग, कितनी प्रोफेसीज, कितने, मैं भी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। कॉलिंग सारे इम्पॉसिबल वर्क को इन्होंने पॉसिबल किया। मैं पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। किसने बनाया, उसके बाद ही ब्लेसिंग्स आए मेरे पास। इन्होंने बनाया, इन्होंने, प्रभु जी ने, इन्होंने बनाया। मैं कहां पर, इतना कुछ होने के बाद, मैं गांव के अंदर रहता था। इतना कुछ होने के बाद मैं गांव में रहा करता था, और हुआ क्या, मैं आज सिलिकॉन, इंडिया की सबसे महंगी जगह पर, सबसे बड़ी जगह पर प्रभु ने मुझको अद्भुत रीति से यहां पर आपके लोगों के जरिए लाया। प्रभु के साथ ईमानदार चलो। इन ग्रुप्स का कई पास्टर्स ने, कई लोगों ने खूब नकल किया, यू नो, लेकिन वो कॉपी था, कॉपीराइट था, वो नहीं चल पाया, सक्सेस ही नहीं हो पाया उनके। सुनने को मिला, प्रभु ने फिर मेरे को ज्ञान दिया, मेथड चेंज करो। इसके रूल्स वही हैं, मेथड चेंज कर दो, पैटर्न चेंज कर दो। कर दिया। और हर बार यही हुआ। और इस बीच में कि कई मसीही लोग ने और पास्टर्स ने भी गिराने की कोशिश की इस ग्रुप को, मेरी मिनिस्ट्री को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे को कहीं नहीं गिराया, कहीं डोमिनेट नहीं किया, कहीं डिफीट होने नहीं दिया। आमेन। इन्होंने मुझे कहीं पर भी लज्जित होने नहीं दिया। इन्होंने मुझे अपने पंखों की तरह आड़ में छुपा के रखा। और इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, एमपीएन एम्बेसी लोग, दिस इज ऑलवेज, जब भी कॉल करेंगे, पुराने लोग भी, और दिस इज सो मैनी ब्लेसिंग्स। ये ग्रुप तो लगता ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे इसमें हर स्टेट से, हर जगह से दुआ चल रही है। वही गीत है ना, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, तगड़ा 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 था, हालेलुया। कॉपीराइट कभी पसंद नहीं है प्रभु को, ओरिजिनलिटी में पसंद है, उसको दिखावा पसंद नहीं है। इससे तो बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, लाठी और सफेद कपड़े में रहते थे, सिंपल में ही, क्योंकि उनके वो तो भरे पूरे हैं भाई। जितना इंडिया, इस दुनिया में जितनी चीजें आएंगी उससे तो 50 गुना ज्यादा स्वर्ग में है ये चीजें। तभी तो वो कहते हैं जब नया सिय्योन देश बनेगा ना, जो तुम चाहोगे वही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना इस दुनिया में सब कुछ बना हुआ है उससे कहीं ज्यादा वहां बना हुआ है। इसलिए तो अगर उस समय मेरे को, आज मैं बस कीबोर्ड अच्छा नहीं है, 5-6 लाख का कीबोर्ड नहीं है, मैं चाहूंगा प्रभु झट से दे देगा।
आमेन। अभी भी दे देगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो अपनी कॉलिंग को हमको समझना है। मैं इस ग्रुप में भी, मैं आपको ग्रुप का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का तो मैंने आपको बताया, दूसरों की लाइफ का मैंने आपको बताया, ग्रुप का भी लाइफ का मैंने आपको बताया। कुछ एजेंडा, कुछ मीनिंग होते हैं। प्रभु ने ऐसे ही नहीं बनाया है। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी कॉलिंग को हमें जानना बहुत जरूरी है। और कॉलिंग तब मिलेगी, वो जानोगे कैसे? हे प्रभु, मेरी कॉलिंग क्या है? व्हाट इज माय कॉलिंग प्रभु जी? ऐसा नहीं है। कॉलिंग आंसू का जीवन जिसका है, जिसका घुटनों का जीवन है। कंपेयर मालूम है कौन करता है? कैन यू प्लीज टेल मी? Satan, कहां से स्टार्ट हुआ? when he was in the realm of the heaven, किसके द्वारा हुआ? Satan के द्वारा शुरू हुआ compare किसके द्वारा हुआ? वापस से रिपीट करें क्वेश्चन। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सैतान किसके द्वारा उसका माइंड चेंज हुआ था? Friends were आमेन, वेरी गुड। वहां से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ है। वो कंपेयर करते ही रहता है, हर एक के साथ कंपटीशन करता है। जब से बना है तब से देखिए अब तक कंपेयर ही कर रहा है। बेचारे का नाम मैंने कॉपीराइट रख दिया। सैटन मत बोलो, इवन मत बोलो, डेविल मत बोलो, उसके नाम की महिमा मत करो, उसके नाम का मत लो, कॉपीराइट बोल दो। क्योंकि वो तो कॉपी करना चाह रहा था ना, स्वर्ग का कॉपी करना चाहता। हाँ, मेरे दूतों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सही बताया था, मैं तो वो हूं, मैं कर सकता हूं। सोच ही रहा था बेचारा मनोमन, मनी मन में, और टपका दिए गए नीचे। वाह, ये है वो हमारा खुदा। प्रभु ने बोला कि तू अब कॉपी करेगा, मेरी मेरी बराबरी करेगा। 19-20 का तो तेरे में और मेरे में तो डिफरेंस है ही है। तू मेरी कॉपी करेगा तो यूं ले। प्रभु ने कहा अपने आपसे, उससे, यूं ले, मैं जगत का तारनहार, सृजनहार, और तू मेरी कॉपी करेगा। गांव, स्वर्ग, घोड़ा, पृथ्वी, मैं प्रधानों का प्रधान, राजाओं का राजा, ऑलमाइटी गॉड, टपक नीचे अपने 33 करोड़ सरदूतों के साथ। टन ऐसा ही हुआ। आमेन। और उसके बाद से हम लोग एक दूसरे को देखते ही रहते, कंपेयर। आज मेरे कुछ लोग हैंगे, मालूम है, हमारी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग चलती है, हमेशा कंपेयर। अरे करो ना, रोका किसने? पर अपने दर्शन को समझ लो। कितने दिन करोगे, कितनी देर कंपेयर करोगे? दीनाकरण साहब का कंपेयर करोगे? 80-90 साल से उनकी सेविकाई चल रही, कंपेयर कर लो। आ जाओ। अंकुर नोरा साहब आएंगे, 2006 से चल रहे हैं प्रभु में, आ जाओ, कर लो, कंपेयर कर लो। विजेंद्र साहब भी लगभग उतनी आगे पीछे से स्टार्ट हुए, कर लो कंपेयर उनका। तुम के पीछे बैठे हो। मेरे को 26 साल हो चुके हैं, कर लो आजा कंपेयर। कंपेयर में क्या रखा है? व्हाट इज कंपेयर? दिस नथिंग। कॉपीराइट है। आपका खुद का क्या है? ये खुद का है, यूनिवर्सल इनका खुद का इनका दर्शन है। आपका जब तक दर्शन कंप्लीट नहीं होगा, मांगोगे कैसे? कहते हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दर्शन मांगो ना, प्रार्थना का जीवन मांगो ना, घुटनों में प्रभु से मांगो। प्रभु जी मेरे को आईफोन दे दे, प्रभु मेरी उसके साथ शादी करा दे, प्रभु जी मुझे कार दिला दे, लग्जरी लाइफ दिला दे। हेलो, आओ। यहां पर कहा जाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारिक चीज नहीं बेटा, स्वर्गीय चीज मांग, उसके लिए मुंह फाड़। आमेन। उसके लिए मुंह फाड़।
क्योंकि वचन में दूसरी तरफ लिखा है, संसार की चीजों के लिए पहले तू मेरी धर्म और राज की खोज कर ले, जो संसार की सारी वस्तुएं तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। एतवार नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू प्रार्थना में नहीं है। हम हालेलुया। लेट मी क्लियर, अपने विजन को क्लियर करें, अपना रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा बनाए। प्रभु आपसे बात करेगा, आपको दर्शन देगा। वो हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। हम गीत भी गाते हैं, मिट्टी हैं हम। वो हमको ऐसा शेप बना करके देगा जिससे जो देखेगा तो पसंद ही कर लेगा। पहले तो मटके होते थे, याद है? अब उनमें नीचे टैप भी लगा आ रहा है। अब तो उनमें ढक्कन भी आ रहा है, प्लेट भी आ रही है। अब तो उनके लिए ग्लासेस भी आ रहे हैं, एक दो। वो शेप आप देखोगे, मटका खरीदने जाओगे, आपने देखा नहीं ये तो ऑर्डिनरी 40 रुपीज का है, ये 200 रुपीज वाला बहुत अच्छा है, इसमें सेट भी है। आई वॉन्ट टू बाय दिस, ये दिखने में भी अच्छा है। ऐसा बना देगा आपको अच्छा, जैसे कि अंकुर साहब को बनाया, विजेंद्र साहब को बनाया, जैसे कि दीनाकरण साहब को बनाया, उनके पापा को बनाया, पास्टर सतीश साहब को बनाया, बैनी हिम साहब को बनाया। वो ऐसा बना देगा मदर टेरेसा जैसी। वो मदर टेरेसा का विजन क्या था कि इंडिया में जाके गरीबों की शुद्धि लेना, मदद करना। एक क्रिकेटर किसी जमाने में मदर टेरेसा के उधर गए हुए थे, लेकिन उधर कितने बसौर वाले लोग थे, स्मेल आ रही थी उनकी बॉडी में से और वो सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने ये मैगजीन में कहा है, इंटरव्यू में अपने। आप सोचो वो और मदर टेरेसा और उनकी टीम कैसे रह के उनकी सेवा टहल करती होंगी। वो उनका दर्शन था जो प्रभु ने बोझ दिया और उस पर उन्होंने काम किया। वो खड़े होते और आज हम उनके नाम से जाने चाहते हैं। यानी कि उनके नाम से जाने नहीं जाते, मतलब कहने का मतलब ये कि आज उनके एग्जाम्पल से हम उनको जानते हैं कि वो अपना देश छोड़ करके, अपना ऐश आराम छोड़ करके हम विश्वासियों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए भी आई और सेवा टहल करी। न जाने कितने बच्चों ने उनको बीमारी में इलाज कराते हुए थक गए होंगे, भगा दिए होंगे। उन्होंने ऐसे बोझ से थके हुए लोगों को उन्होंने मदद किया। और कुरिन्थियों में प्रभु क्या कहते? अच्छा होगा एक दूसरे की बोझ को बाहर को ले ले, अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये तब संभव होगा जब आप दुआ प्रार्थना और घुटनों में होंगे। तब अच्छा होगा जब आपका और हमारा रिलेशन प्रभु का और इसका रिलेशन, हमारा और प्रभु का रिलेशन अच्छा बनेगा। इंसानों के साथ रिलेशन बनाना बहुत आसान है, अच्छी अच्छी बातें कर लो। मैं आपके बैंगलोर में देखता हूँ कई सिस्टर्स को, कई ब्रदर्स को हाथ आगे करेंगे, पीछे करके बहुत अच्छे ऑनर भी खड़े होंगे, बहुत इज्जत से खड़े होंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट उनका मन कितना खराब। हमको वो चीज नहीं देखना है। ये दिखावा वाला है कनेक्टिविटी, लेकिन इनके साथ भी हम वही कर रहे हैं, दिखावा वाला। मालूम है, जब कोई दुख की मुसीबत आता है तब हम इनके चरणों में पहुंच जाते हैं, और जब हमारा काम और हमारा उल्लू सीधा हो जाता है तो ये क्या, हम इनको छोड़ देते हैं। ऐसे मैं कई लोगों को देख चुका हूं, जो नहीं होना चाहिए सेल्फिशनेस। आज बने हो प्रभु में, अंत तक प्रभु में बने रहो। आज बने हो प्रभु में, अंत तक प्रभु में बने रहो। प्रभु तुमको अंत के बाद निरंतरन तुमको स्वर्ग में लेगा। बोलो हालेलुया, आमेन।